ग्वालियर के बड़ा गांव इलाके में बच्चों को धर्म विशेष की शिक्षा दी जा रही थी। बता दें, यहां पर विश्व निवासी परिसर के सेंटर में 26 बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी गई और बच्चे मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों के अलावा ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल से लाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक शहर से 8 किलोमीटर दूर ईसाई मिशनरी संगठन सेंटर चला रहा है और जिसमें बच्चों को धार्मिक अध्ययन के साथ साथ आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। धार्मिक अनुष्ठान और संस्कार शहर के मुख्य चर्चा की जगह ग्रामीण इलाकों के चर्चा में आयोजित किए जा रहे हैं जहां आर्थिक रूप से कमजोर और आदिवासी परिवारों के बच्चों को शिक्षा और बेहतर भविष्य का भरोसा दिलाकर इस कार्यक्रम में जोड़ा जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। हालांकि किसी भी तरह से धर्मांतरण की बात से इनकार किया जा रहा है। बड़े गांव की इस चर्च में कथित तौर पर 26 बच्चों का धर्मांतरण कराए जाने का जब मामला सामने आया है तो हड़कंप मच गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर जांच करने के लिए आई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वास्तविकता क्या है इस पूरे मामले में। और उसमें अभी पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। इसमें कुछ आरोप है कि दूसरे धर्म के बच्चे और यहाँ पे शिक्षा दी जाती है दूसरे धर्म के दूसरे स्टेट के बच्चों को लेके आके। तो सच्चाई तो ये पुलिस अभी जांच करेगी और दूसरा प्रशासन अपने काम करेगा और आप जांच कर सकते हैं। जो रिपोर्ट आएगी आपके सामने आएगी। सब ईसाई धर्म के बच्चे हैं। ये बात सही है कि दूसरे स्टेट के भी हैं, तमिलनाडु के हैं, उड़ीसा के हैं, अपने मोहना के हैं और जने आसपास के कुछ बच्चे। मैं तो अभी जस्ट आपके सामने आया हूँ क्योंकि मुझे जानकारी मिली, मुझे बुलाया गया इसलिए। तो ये फिर इस तरह का आरोप कैसे लग रहा है कि गरीब बच्चों के आदिवासी? आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आप भी जानते हैं। बात जब आएगी जब ये आरोप हमारे पे सिद्ध हो जाए। जब तक हम लोगों पे ये आरोप सिद्ध नहीं होता, हम प्रशासन से यही निवेदन करेंगे सरकार से कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और अगर हम लोग दोषी हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन हम आपको अभी बता दे रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। क्या होता है? चर्च है क्या है? ये बच्चे जो आते हैं, हमारे यहाँ एक सिस्टम है जो कि कैथलिक फादर लोग होते हैं, वो शादी नहीं करते। तो वो 12th 10th पास के बाद वो यहाँ पे, जैसे किसी का मन होता है मैं धर्म की सेवा करूंगा, तो वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो धार्मिक शिक्षा भी लेते हैं। दोनों काम एक साथ करते हैं। अखबार में पढ़ा तो हमने बोला क्या हो गया? क्या लग रहा है आपको? क्या हो सकता है? क्या हो सकता? कुछ नहीं हो सकता है इसमें सर। क्या कुछ नहीं है ऐसे कुछ बात। बिल्कुल। तो देखिए, ये फादर हैं, यहाँ ग्वालियर के धर्मगुरु भी हैं। तमाम यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ जांच कर रहे हैं, पहुँच चुके हैं। यहाँ देखने की कोशिश की जा रही है कि वास्तविकता क्या है। जिस तरीके से इसके अंदर वो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, अब वो बच्चे वास्तव में उनको धर्मांतरण कराया जा रहा है या फिर कोई अन्य वजह है, ये जांच का विषय है। और यही कारण है कि पुलिस और प्रशासन यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंचा है। ये पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि गनर खड़े हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा अन्य अधिकारी हैं, प्रशासनिक अन्य अधिकारी हैं, तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं। तो एक तरह से जैसे ही ये बात सामने आई कि धर्मांतरण का कोई मामला है, एक तरह से सनसनी फैल गई है पूरे इलाके में कि इतने बड़े स्तर पर अगर धर्मांतरण हो रहा है तो वाकई ये गंभीर मामला है। लेकिन जो यहाँ के कर्ता-धर्ता है उनका कहना है कि बच्चों को केवल पढ़ाने के लिए यहाँ लाया जाता है और वो ईसाई धर्म के हैं। अब ये तो जब साफ हो पाएगा जब इनकी पूरी जाँच हो जाएगी कि क्या वास्तव में ईसाई धर्म के लोग हैं या फिर अन्य धर्म के लोगों को यहाँ बरगला कर लाया गया है और उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अगर ऐसा है तो अपने आप में एक बड़ा मामला हो जाता है और वाकई कार्रवाई होनी चाहिए कि ग्वालियर शहर के ग्रामीण इलाके में ये चर्च संचालित है जहां पर इस तरह से ईसाई धर्म का जो कि है प्रचार किया जा रहा है और यहां पर बच्चों को धर्मांतरण कराया जा रहा है। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या वास्तव में ही धर्मांतरण हो रहा था या नहीं। ये तो प्रशासनिक की जांच के बाद पता चलेगा। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। क्या मैं आया है कि ऐसे धर्मांतर को लेके कुछ बच्चे यहाँ ऐसा तो, लेकिन जांच अभी मौके पे आए हैं, पहले जांच करेंगे क्या है स्थिति है, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट कर सकते हैं। जानकारी क्या बच्चे मिले हैं सर? क्या जानकारी? नहीं, अब वो मौका देखेंगे। अभी तो मैं आया हूँ, अभी तो जांच ही नहीं की कुछ। नहीं, सवाल ये है कि क्या जानकारी मिली है और अगर ये जानकारी मिली है तो क्या प्रशासन का फेल्योर है? इतना बड़ा मामला यहाँ होता रहा, प्रशासन को, पुलिस को इस बारे में कुछ पता नहीं है तो ये तो गंभीर नहीं। ये तो अब जांच के बाद ही कुछ कह सकते हैं कि क्या हो।